जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। मैं बहुत बड़ी धृष्टता कर रहा हूँ कि आज इतनी बड़ी गैलेक्सी में मैं कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। तो आज मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ कि मुझे आज ये सब देख के ऐसा लग रहा है, बहुत दिनों पहले अवधेशानंद जी भोपाल आए थे और उन्होंने जंगम तीर्थ को, उस समय मोबाइल नया नया आया था कई वर्षों पहले, तो हम श्रोताओं को यही समझाया था कि जंगम तीर्थ संतों को जो कहा है वो का ही स्वरूप है। और आज हम सबके मोबाइल पे ये तीर्थ, जो जंगम तीर्थ रूपी साधु संत है, इनकी गंगा, आकाश गंगा हमारे घरों में मोबाइल के द्वारा आ रही है। और इसके भागीरथ जी तो आदरणीय गुप्ता जी बने हैं, जो इतनी अच्छी आकाश गंगा हमें उपलब्ध करा रहे हैं। और जैसा गंगा आई थी और शंकर जी ने धारण करी थी इतनी क्लिष्ट गंगा को, तो प्रभुदयाल मिश्र जी ने पिछले हफ्ते जो वो ऋषि मुनियों की भूमिका बनाई, वो उसी तरह का एक मनन था, जिससे हमारी भी हिम्मत बढ़ी और कुछ प्रेरणा मिली बोलने की। तो ये एक क्रम मिला है। और मैं अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि लोमश ऋषि पे बोलने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि मैं बचपन से ही जब भी रामायण पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रामायण के आधारभूत मुनियों में लोमश ऋषि का नाम आता है। लेकिन साथ में एक चीज और देखने में आती है कि रामायण के प्रसंगों में लोमश ऋषि की चर्चा बहुत कम होती है। और जैसा अभी गिरीश जी ने कहा, भारत जी ने के संदर्भ में, कि वो पहले मुनि है, इसी तरह से मुझे लगता है कि लोमश आखिरी में मेरा नंबर है, तो ये लोमश ऋषि मेरे ख्याल से रामायण में सबसे अंत में प्रकट होते हैं। तो आज इन्हीं थोड़े से कम चर्चित लोमश ऋषि के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आवाज मेरी आ रही है ना बराबर इसमें? बिल्कुल आ रही है जी। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। तो इसमें हम जो, वैसे तो लोमश ऋषि का चरित्र बहुत ही विस्तृत है और बहुत विशाल है, पर आज जिन बिंदुओं को मैंने इसमें रखा है वो, एक तो गुरु और शिष्य के क्या महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, दूसरा ज्ञान और भक्ति जो रामायण की प्रमुख चारित्रिक विशेषता है उसको थोड़ा सा देखेंगे, फिर रामायण की हमारे लिए उपलब्धता, इतना पुराना वर्णन कहा जाता है, ये हमें वर्तमान में कैसे उपलब्ध हुआ, इसकी भी लिंक एक इस प्रसंग में है। और फिर रामायण हमको पढ़ने को और सुनने को मिल रही है, ये टेकन फॉर ग्रांटेड जैसी चीज नहीं है, इसकी पात्रता हमें कुछ विकसित भी करना चाहिए और इसके अधिकारी बनना चाहिए, ये भी संदेश इसमें छुपा हुआ है। और साथ में, जैसा कि पिछली बार मिश्र जी के उद्बोधन में मनवंतर और काल कल्प की बातें हो रही थी, वो भी इसमें है, जो आज की पीढ़ी को विज्ञान से तुरंत परिचित करवाता है। तो सबके विस्तार में तो न जाते हुए तो थोड़ा थोड़ा सा स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। लोमश ऋषि का जो चरित्र है रामायण में, वो प्रमुखतः भुशुंडी जी, काकभुशुंडी जी के माध्यम से उभारा गया है। तो हम यहाँ भी इस विषय में प्रवेश भुशुंडी जी के माध्यम से ही करेंगे। भुशुंडी जी के बारे में, जैसा आप सभी गुणीजन जानते ही हैं, कि उनको उज्जैनी नगरी में कुछ पूर्वाग्रह उनके उस समय की जो शैव और वैष्णव परंपरा को लेकर थे, उसके परिणाम स्वरूप उनसे महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर में बताया जाता है ये प्रकरण हुआ था कि गुरु के प्रति कुछ धृष्टता हो गई थी और उसके कारण उनको जो श्राप मिला था, फिर वो गुरु की अत्यंत ही महान रचना के कारण वो श्राप वरदान में बदल जाता है। वो रुद्राष्ट्र चमत्कारिक रचना है। तो चमत्कारिक इसलिए भी कि हम इस विषय में प्रवेश कर रहे हैं ज्ञान और भक्ति में। तो रुद्राष्ट्र की एक खासियत आपने देखी भी होगी कि ज्ञान और भक्ति दोनों की पराकाष्ठा इसमें मिलती है। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यानी पूरे ज्ञान से परिपूर्ण द्वैत अद्वैतवाद की शब्द है। और इसी रुद्राष्टक में आगे जब हम चलते हैं तो वहां न जानामि योगम जपम नहीं वो पूजा, तो ये पूरा आ जाता है भक्त के लक्षण की, भाई मुझे तो कुछ पूजा नहीं आती है। और न यावद उमानाथ पादार विंदम भजंती है लोके परेवा नारायणम। तो ये सब ज्ञान और भक्ति दोनों की पराकाष्ठा रुद्राक्ष में मिलती है हमको। तो यहीं से भुशुंडी जी का जीवन एक तरह से टर्निंग पॉइंट है। फिर भुशुंडी जी को जो करोड़ों जन्मों का वरदान मिलता है, तो राम के प्रति फिर धीरे धीरे उनमें भक्ति प्रकट होती है और वो राम के सगुण रूप को जानना चाहते थे। और इसीलिए वो बताया रामायण में कि घूमते हुए सब ऋषियों से पूछते थे, तो सब ऋषि कहते थे राम के बारे में कि ये तो सर्वव्यापक है और ज्ञान से रिलेटेड चीजें बताते थे, लेकिन इनकी जो रुचि थी वो सगुण रूप में थी।
तो यही खोज करते हुए ये लोमश ऋषि के पास जब पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा वर्णन है। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिर नायऊ वचन कहूँ अति दीन। तो इस तरह से लोमश ऋषि से भुशुंडी जी मिलते हैं और यहीं पर लोमश ऋषि जी भुशुंडी जी को जो संबोधन करते हैं, तुलसी जी की तो ये विशेषता है कि उनका एक एक शब्द चयन बहुत उत्तम होता है। सर्वज्ञ और सुजान कहा गया है। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। और फिर उसके बाद उन्होंने सगुण ब्रह्म उपासना की प्रक्रिया जानने के बारे में उत्सुकता प्रकट की। तो लोमश मुनि ने उन्होंने आदर पूर्वक श्री राम की कुछ कथाएं सुनाई और इसके बाद लोमश ऋषि को ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी कहकर संबोधित किया गया है। तो अब वो फिर से भुशुंडी जी को वही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। लेकिन यह यहाँ पर इसके साथ एक चीज जोड़ी है कि यहाँ ब्रह्म के उपदेश का कारण भी यह बताया है लोमश ऋषि ने कि भुशुंडी जी को इसके लिए अधिकारी जाना, मोहि परम अधिकारी जानी। रामायण में लोमश ऋषि द्वारा ब्रह्म का उपदेश अत्यंत ही उत्कृष्ट है, जिसमें वे ब्रह्म को अद्वैत, निर्गुण, मापा न जानने वाला, इंद्रियों से परे, नाम रूप रहित, अखंड सुख की राशि बताया गया है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़ा हूं तो मैं अपने तकनीकी मित्रों से भी अनुरोध करता रहता हूं कि आप ये ब्रह्म को भक्ति नहीं ज्ञान की तरफ से भी लेके देखें। ये सारे पैरामीटर हमारे तकनीक और विज्ञान से जुड़ते हैं। लेकिन भुशुंडी जी ने यहाँ स्पष्ट कहा कि ये कोई मत मेरे मन नहीं भाया, क्योंकि उनके मन में सगुण साकार के प्रति ज्यादा झुकाव था। तो वो लोमश ऋषि जो उनको निर्गुण तत्व बताते हैं, तो बताया कि भुशुंडी जी उनको काटते हैं और प्रत्युत्तर भी करते हैं। अब यहाँ एक बहुत अच्छी सीख है कि यदि हम किसी गुरु के पास कोई ज्ञान लेने जा रहे हैं और उसको हम सर्वज्ञ और सुजान भी जान रहे हैं, तो फिर यदि वो कुछ बता रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि हम जिस चीज के अधिकारी होंगे गुरु वही बता रहे होंगे। ये एक बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ छुपी हुई है। लेकिन भुशुंडी जी लगातार प्रत्युत्तर करते हैं तो उसके बाद लोमश ऋषि में कुछ क्रोध के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो भुशुंडी जी ने यहाँ भी इसका अच्छा विश्लेषण किया है कि जब लोमश ऋषि अद्वैत का उपदेश कर रहे हैं तो फिर इनमें क्रोध कैसे पैदा हो रहा है। अद्वैत में तो कोई क्रोध के लिए है, तो द्वैत चाहिए, तो ये अद्वैत के पक्षधर है और क्रोध कैसे हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें इसमें मिलती जाती है स्टेप बाय स्टेप। तो उसके बाद अंततः लोमश ऋषि जो है वो क्रोधित होके वो कहते हैं कि सत्य वचन विश्वास न करही, बायस किम सबही ते डरही। कि तू सत्य वचन पे विश्वास नहीं कर रहा है और पूर्वाग्रही होने के कारण तू सबसे डरता है, और इसीलिए तुम किसी एक ही पक्ष पर टिके हुए हो ये जानकर उनको अपने ही पक्ष में टिके होने के कारण पक्षी, और वो भी चंडाल पक्षी कौवा होने का श्राप वो दे देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक परिवर्तन आ जाता है भुशुंडी जी के उसमें। भुशुंडी जी कहते हैं कि इस श्राप को उन्होंने सर माथे पर लिया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति के अंदर भक्ति की दृढ़ता से क्या परिवर्तन आता है, इसका उदाहरण यहाँ स्पष्ट देखने को मिलता है। क्योंकि इसके लिए मैं आपको फिर से पीछे ले जाना चाहूंगा जहां पर ये रुद्राष्टक वाली घटना हुई थी, क्योंकि यहाँ दो शब्दों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस पूरे पूर्व में शाप में बताया गया कि भुशुंडी जी कांपने लग गए थे। कंपित मोही बिलो की अति उर उपजा परिताप, यानी यहाँ पे कांप रहे थे, भय की पराकाष्ठा थी। फिर उसके बाद दूसरा लक्षण उज्जैनी में जो महाकाल के यहाँ जो घटना हुई थी रुद्राष्टक में, उसमें बताया कि शिव को भुशुंडी जी के परिप्रेक्ष्य में दीनों पर दया करने वाले यानी दीन दयाल, शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल कहा गया है, जो वहां उपस्थित दीनता का भी दर्शन करवाता है। लेकिन अब इन दोनों के कॉन्ट्रास्ट में आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लोमश ऋषि के संदर्भ में स्पष्टता से इन्हीं दो बिंदुओं का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए बताया गया। बहुत ही रोचक यहाँ पे ये शब्द है, नहीं कछु भय न दीनता आई। यहाँ पर एकदम चेंज हो गए कि यहाँ पर भी इतना शाप मिला, लेकिन यहाँ ना तो भुशुंडी जी को भय हुआ न दीनता आई, जो कि उनको उज्जैनी में आई थी पूर्ववत शाप में। अब यहाँ पर उज्जैनी में भी शंकर जी को सर्वज्ञ कहा था, यहाँ भी लोमश ऋषि को सर्वज्ञ कहा है। इन तीनों संदर्भों में तुलसीदास जी के शब्द चयन की अद्भुत और अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शनीय और विचारणीय भी दृष्टि हमको नजर आती है। अपने को मिलने वाले दो भयंकर शापों के परिणाम में भुशुंडी जी की प्रतिक्रिया नितांत ही भिन्न है। लोमश ऋषि भगवान की कृपा से भुशुंडी जी में आए इतने बड़े परिवर्तन को पहले तो उभारने वाले बनते हैं, उनके माध्यम से उभरते हैं, और फिर वो भापते भी हैं कि हाँ ये परिवर्तन आया है।
अब भुशुंडी जी में ज्ञान और भक्ति दोनों ही है, ये देखकर लोमेश ऋषि ने दोनों को ही पहचान कर भुशुंडी जी को यथा समय और यथा योग्य उपदेश दिया। ये इस प्रसंग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि प्रत्युत्तर करने पर तो भक्ति प्रकट नहीं हो रही थी, ज्ञान के ही लक्षण थे। लेकिन अब भुशुंडी जी द्वारा शाप को सहजता से भी आगे जाकर कहा गया कि हर्षित होते हुए स्वीकार करने में, और उसके बाद वो राम नाम का स्मरण करते रहे। तो स्मरण मनन तो भक्ति का सर्वप्रथम लक्षणों में से एक है। तो यहाँ स्पष्ट भक्ति दिखी। तो इसके बाद अब बताया कि लोमश ऋषि ने फिर भुशुंडी जी को शिव की कृपा द्वारा प्राप्त सुंदर यानी वापस बुलाया, और फिर उनको शिव की कृपा से प्राप्त सुंदर और गुप्त रामचरित सुनाया। और यह सब चरित क्यों सुनाया, तो स्पष्ट कारण बताया है कि राम जी का निज भक्त जानकर, तो ही निज भक्त राम कर जानी, तो मैं सब कथा कहे हूँ बखानी। तो यहाँ भक्ति को उन्होंने उभारा है। फिर इसके बाद भुशुंडी जी ने गरुड़ जी से ये माना है कि ये तो भगवान की कृपा से ही लोमश मुनि के मन में गुस्सा प्रकट हुआ था, उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो अब ये जब ये हमको ये लोमश रामचरित मानस हमारे लिए उपलब्ध होता है, तो इसमें ये भी देखना चाहिए कि लोमश ऋषि ने यहाँ एक साथ में सावधानी भी रखी है। राम भगति जिनके उर नाही, कभू न तात कहिए तिन पाई। यानी उनको पाके भी आप मत सुनाइए जब तक जिसके हृदय में भक्ति नहीं है। तो हमको भी जब ऐसा चरित्र सुनने को मिलता है, तो यदि हमें भी अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हम इसके पात्र बनने की कोशिश करें। अब इसमें अंतिम भाग में हम चले तो यहाँ एक बहुत बढ़िया, जो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जब भी गुरु और शिष्य का प्रसंग आता है, तो शिष्य की अच्छे व्यवहार से प्रसन्न होकर गुरु आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ तो आशीर्वाद का पूरा पैकेज दिया हुआ है, यानी कोई आशीर्वाद छोड़ा ही नहीं है लोमश ऋषि ने। और यही चीज उनको बहुत महान बनाती है कि क्या आशीर्वाद दिए। जो ऋषि इतने बढ़िया आशीर्वाद दे सकता है, वो क्या होगा ऋषि। तो और ये इसका आप वहाँ का दृश्य कल्पना करें तो वो भी बहुत बढ़िया। निज कर कमल परसी मम सीता, उनका भुशुंडी जी का सिर उन्होंने इस तरह से करके और उनको आशीर्वाद दिया है। तो सबसे पहले तो कहा है कि राम भक्ति अविरल उड़ तोरे, बसई सदा प्रसाद अब मोरे। तो सबसे राम भक्ति तुम्हारे हृदय में हमेशा बसेगी। उसके बाद कहा है कि सदा श्री राम के प्रिय कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मरण एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार होगे तुम। इच्छा मृत्यु का इनको भी वरदान दिया। फिर लोमश ऋषि ऐसा वरदान देते हैं कि जिसकी तो कोई दूसरा उदाहरण ही मिलना मुश्किल है। मैं सिविल इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि से जुड़ा होने के कारण मुझे तो मकानों के संदर्भ में ये बहुत ही अनुपम उदाहरण लगता है कि जही आश्रम तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी ही तहन अविद्या जोजन एक परजन। यानी आश्रम की महिमा देखिए आप, कि उस आश्रम के एक योजन तक अविद्या नहीं व्यापेगी। ये तो यानी बहुत ही यानी एक विलक्षण आशीर्वाद है। इसके बाद और आशीर्वादों के क्रम में काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख कभी नहीं व्यापेगा। श्री राम के इतिहासों एवं पुराणों में वर्णित गुप्त और प्रकट रहस्य बिना परिश्रम ही जान जाओगे। और श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो, जो भी इच्छा करो उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ न हो। ऐसे एक एक आशीर्वाद ध्यान देने योग्य और यानी बहुत ही विलक्षण है। और इसके बाद फिर लोमश ऋषि के आशीर्वाद सुनकर आकाशवाणी भी हो जाती है कि ये वचन ऐसा ही सत्य हो। तो ये आशीर्वाद फलीभूत होते हैं भुशुंडी जी के जीवन में। और इस माध्यम से हमको एक बहुत ही सुंदर प्रसंग रामायण में जानने को मिलता है, जिसको सुनने से ही हमको इतना रोमांच होता है। और लोमश ऋषि की यदि व्यक्तिगत उनका व्यक्तित्व देखें, तो वो भी एक बहुत बढ़िया है कि उनका एक एक रोम जब गिरता है, जैसा पिछले सप्ताह चर्चा हो रही थी कल्प की, तो एक कल्प बीतने पे उनके शरीर का एक रोम गिरता है। और ऐसा कहा गया कि जब सब रोम गिरेंगे तब उनका जीवन पूर्ण होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा उनकी विशिष्टता है। तो मेरा आज बहुत संक्षिप्त में यही निवेदन करना था आज के लिए। आप सभी को धन्यवाद, आपने सुना। और गुप्ता जी को विशेष धन्यवाद कि यह अवसर उपलब्ध करवाया आपने। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने एक ऐसे ऋषि के बारे में बात कही जिनका आपने प्रारंभ में कहा था कि बहुत सबसे अंत में आते हैं मानस में। बिल्कुल ठीक है आपने, इसके सारे ऋषियों के बाद में। और सारे मानस में सिर्फ एक ही बार शब्द लोमस, इतनी मोटी किताब और नाम जरा एक ही बार। तो
और उन पर इतना आपने इतने विस्तार में बात की, बहुत सुंदर। मेरु शिखर बट छाया मोरे लोमस आसीन, देख चरण से नायव बचन कहूँ अति दीन। बस यही लोमस है, और कोई लोमस शब्द है ही नहीं। अब ये कोई इसको इस दोहे को मिटा दे तो पता ही नहीं पड़ेगा कि मार्क्स में लोमस भी है। तो उस पर इतना जबकि विस्तार से ये आता है। राम कथा हम तक आती है, उसकी कड़ी भी जोड़े तो लोमश ऋषि से ही जुड़ती है, कि देखा जाए तो हाँ आज तक इतने कल्पों बाद हमें मिल रही है, तो ये भी उनका क्रेडिट जाता है। हाँ, तो बहुत सुंदर, बहुत एक ऐसे ऋषि के बारे में बात की जिनके बारे में हमें से शायद के लोगों ने कभी ध्यान में नहीं दिया होगा। ऐसा कोई इस व्यक्ति का इस नाम का कोई व्यक्ति भी है इस रामचरितमानस में। सो ब्यूटीफुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सिविल इंजीनियरिंग का तो बड़ा अच्छा ज्ञान है, आपने बिल्कुल रामायण में इसका प्रयोग कर दिया। सो ब्यूटीफुल। सो अब देखें हमारे आचार्य कमलेश जी, अगर अब उनकी नेट की सिचुएशन में कोई परिवर्तन हुआ हो। कमलेश जी हैं आप? अंतरजाल ने उन पर आज जाल बिछा दिया, तो वो आज वो उनसे उनको लगता है उनको आज सुन नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले सब चारों वक्ताओं के लिए एक बार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत सुंदर, फिर से धन्यवाद आदरणीय मलिक जी, डॉक्टर नीलम जैन जी, श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी और श्री मनीष दुबे जी, आज के विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए। मैं हम विल ओपन अप फॉर क्वेश्चंस, पर मैं अगले एक दो सप्ताह के कार्यक्रम को आपको रूपरेखा बता देता हूँ, एंड देन विल हैव द क्वेश्चन आंसर बिकॉज वी हैव टाइम। मेरा भी इंटरनेट कुछ जरा अच्छे मूड में है नहीं, तो लेट मी सी मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। चलो, मेरा इंटरनेट भी राम भरोसे। तो आज हुई 22 तारीख और अगले सप्ताह होगी 27 तारीख। तो अगले सप्ताह फिर हम ऋषियों पे बात करेंगे। अभी तो बहुत सारे ऋषि छूट गए, उनको बुरा लगेगा। और ऋषियों को तो पता है, अपने ध्रुवासा ऋषि को भूल गए तो पता नहीं क्या कौन सा आशीर्वाद दे देंगे। रघु ऋषि को भूल गए तो विष्णु भगवान पे लात मार दिया। तो इतनी हिम्मत हम कहाँ है भाई। तो बाकी ऋषियों पे चर्चा होगी, बड़े बड़े विद्वान बात करेंगे 27 तारीख को। उसके बाद में 4 दिसंबर महीना शुरू हो जाएगा। तो 4 दिसंबर को वी विल हैव राम हाइकू गोष्ठी। सो हाइकू एक कविता का प्रकार है। आप जैसे गुणीजनों के साथ रह रहकर मैं भी अब सीख रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं था कि हाइकू क्या होता है। जब मैंने सुना हाइकू तो मैं मेरे मुंह से निकला हाइकू। अब इतने दोहे छंद और सोरठा और सब हैं, और हाइकू की क्या जरूरत पड़ गई। तो मैंने लिखा हाइकू, पत्नी बोली काइकू। तो पर हम तो ये रामायण का मंच है, तो हम अगर राम कथा अगर दोहे चौपाई में लिखी जा सकती तो हाइकू में क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो उसी चुनौती के लेके बड़े बड़े कविगण हैं, तो धनाधन उन्होंने हाइकू लिख दिए। तो अगले 4 दिसंबर को उनसे हम हाइकू सुनेंगे राम कथा पर। हाइकू एक बड़ी छोटी सी छंद रचनाएं है सिर्फ। यहाँ पे सब विद्वान बैठे हुए हैं, कुल मिला के आपको 17 वर्ण देते हैं। इन 17 वर्ण में 3 पंक्तियों में कविता लिखो। हे भगवान, वैसे तो ओम नमः शिवाय कह लो 3 वर्णों में और काम खत्म। पर बहुत अच्छे अच्छे हाइकू हैं। तो 4 तारीख को वी विल हैव दैट, एंड आई थिंक वन डे इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, वी विल हैव प्रोबब्ली ऑन 5th आल्सो। सो इस आज की सभा के तुरंत बाद हमारे इसके चयन मंडल है, उनसे हमारी मीटिंग है। तो जो चयन मंडल में जो अभी हैं, विनीता जी, शैल जी, आप हैं, और कौन है अभी, तो प्लीज यू ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर दिस। मैंने जूम लिंक अभी भेज दिया। तो 4 और 5 और 4 तारीख के बाद 11 तारीख, तो बीच में है विवाह पंचमी, राम सीता विवाह। तो 11 तारीख को कुछ राम सीता विवाह पर कुछ बात करेंगे, चलो सोचते हैं उसके बारे में। और 18 तारीख को क्या है, अब सब मुझे मन याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा वो बिल्कुल नहीं रहा इंटरनेट। तो 18 तारीख को हो, चलो जो जो भी है। फिर 25
वी हैव ऑल प्लान, और 31 दिसंबर और 1 जनवरी वीकेंड में साल बदलेगा तो हम तो बस रामायण पाठ करेंगे, अखंड रामायण 24 घंटे 2 साल तक करेंगे। 2021 में शुरू करेंगे, 2022 तक करते रहेंगे। तो उसका इसकी भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। सो दिस इज हाउ इट्स ऑल लाइंड अप, और we will obviously send you information and news. So चलो, मैंने अपनी राम कहानी सुना दी। अब we have about 10 minutes, so आपके पास कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो जब तक स्पीकर्स आए, और ऋषि मीना के बारे में कोई भी आप बात करना चाहें तो the floor is open, please. सर, मनीष दुबे जी यदि लाइन में हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा उनसे। हाँ, होंगे। कहाँ है मनीष जी? नहीं? हाँ, है। मनीष जी, धन्यवाद। आपने लोमस ऋषि का लेके, जिसके बारे में बहुत कम हमें नॉलेज मिलती है, आपने इतने विस्तृत ढंग से, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सिखाया आपने। बहुत ही धन्यवाद आपको, क्योंकि बहुत रेयरली मिलता है। सिखाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, शेयर करा जो चीज मुझे अच्छी लगती थी। एक्चुअली हमारे लिए सीख हो गई, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था उनके बारे में उतना डिटेल। तो अच्छा मनीष जी, आपके चूंकि आपने काफी अच्छे से स्टडी की है, मनीष, ये इनका जो लोमस ऋषि जी का आश्रम कहाँ पे था? आपको कुछ ऐसे ये है क्या? ये तो आपने प्रश्न ऐसा पूछा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस उत्तर पहले तैयार है इसका और प्रश्न बाद में है। नहीं, मैं उत्तर इसलिए मनीष जी, हाँ मैं बता देता हूँ आपको उत्तर क्या तैयार है, आपको सही है कि नहीं आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। एक्चुअल मेरे नेटिव प्लेस के पास ही, रायपुर के पास ही राजी में एक जगह है। हाँ, बिहार, छत्तीसगढ़ में। हाँ, छत्तीसगढ़ में। नहीं, छत्तीसगढ़ में। अच्छा। तो वहां पे लोमस ऋषि का आश्रम है, जो बहुत ही फेमस है। बहुत ही फेमस है। अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत डेवलप किया उसको। तो क्या वही आश्रम है, या फिर वो रामायण का आश्रम अलग था, लोमस ऋषि जगह और भी जगह रहे हैं? ये मुझे आइडिया नहीं। ये आपने मतलब मेरा कहने का परिप्रेक्ष्य दूसरा था। आपने इतनी अच्छी चीज पूछी है जो मैंने इसमें छोड़ दी थी समय के कमी के कारण। मैं क्या ज्यादा समय न लूं। लोमस ऋषि का, उनकी आयु आपने देखी कितनी है, हर कल्प में वो रहते हैं। तो बावजूद, अब इसके लिए एक दृष्टांत सुन लीजिए कि इंद्र को एक बार अभिमान हुआ, उसने कहा मैं अपना बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, और विश्वकर्मा जी को उन्होंने अपॉइंट किया, और वो 100 साल तक मकान बनाते रहे, जैसा आज भी हम लोग कई करते हैं कि मकान ऐसा। ये अपना अभिमान तोड़ने का इतना अच्छा उदाहरण है कि कहीं मिलना ही मुश्किल है। तो वो इंद्र को अभिमान हो गया, तो 100 साल तक मकान, विश्वकर्मा जी भी परेशान हो गए। तो लोमस ऋषि वहां आए और ये सिर पे घास का बंडल रख के वहां आए। तो इंद्र ने पूछा कि मुनि जी आप ऐसे ही रहते हैं? तो बोले हाँ, मेरी उम्र बहुत कम है, इसलिए क्या घर बनाऊं, बस ये घास के बंडल से मेरी धूप और पानी से रक्षा हो जाती है, ये पर्याप्त, इतनी सी उम्र में क्या घर बनाना। तो बोले कितनी उम्र है? तो बोले इतनी उम्र है, कल्पों तक रहता हूँ, उसको भी अल्पायु कह रहे हैं, तो आश्रम बनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता जो लोमस ऋषि का चरित्र सुनने को मिलता है। ये बहुत ही अद्भुत प्रश्न आपने किया कि इनका आश्रम पूछा, और ये ऐसे मुनि है जो सिर पे खाली बंडल घास का रख के चलते थे कि बस उतना ही जरूरत है, बाकी तो ये नश्वर है संसार। ये कौन कह रहा है? वो व्यक्ति जो कल्पों तक जीवित रहता है, और हम अपनी 70-80 आयु में ऐसा मकान बनाना चाहते हैं कि जो 200 साल चले। तो बहुत बड़ी शिक्षा है इसमें। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत अच्छा उत्तर, बहुत गूढ़ उत्तर दिया है। गूढ़ उत्तर। एक बार नाम बताइए जगह का जहाँ लोमस ऋषि का आश्रम है, एक बार प्लीज। मेरे से पूछ रहे हैं माता जी? हाँ, आप ही बताइए। हाँ, वो ये रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, हाँ जी, हाँ, उसके नजदीक में राजिम करके प्लेस है, राजीलोचन मंदिर है वहां पे। अच्छा। और वो राजीलोचन मंदिर के ठीक सामने ही एक समुद्र, नदी है, महानदी। उसके, राजीलोचन का मंदिर इधर है जो फेमस टेम्पल, बहुत पुराना मंदिर है, उसके अपोजिट में ही ये इनका लोमस ऋषि का आश्रम है। अच्छा। जिसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत ही डेवलप किया हुआ है। अभी लोमस ऋषि आश्रम किसी से पूछेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा छत्तीसगढ़ में ऐसा है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा जान के, बहुत ही अच्छा बताया आपने। जी हाँ, धन्यवाद। बिहार में भी सुनने में आता है लोमस ऋषि का आश्रम, एक बिहार में भी सुनने में आता है। अच्छा, और कोई प्रश्न? बहुत सुंदर, बहुत उत्तम प्रश्न, और उससे भी बढ़कर उत्तर। क्या बात है। हाँ विनीता जी। मैं
मलिक जी से पूछना चाहता हूँ। हाँ, विनीता जी पूछ रही है। द्विवेदी जी, पूछिए। लेडीज पूछने फर्स्ट। नहीं, मैं विश्वामित्र जी के लिए कुछ एक लाइन बस कहना चाहती हूँ। हाँ, कहिए। उन्होंने बताया विश्वामित्र, उस जो नाम का अर्थ बताया, बहुत सुंदर अर्थ बताया राम मलिक जी ने। मैं इतना जोड़ना चाहती हूँ, धृष्टता कर रही हूँ राम मलिक जी, कि विश्वामित्र से पहले उनका नाम था विश्वरथ। जब वो इस भावना में थे कि विश्व का संचालन करना है, रथ पर जो व्यक्ति सवार होता है, विश्व उनके लिए रथ की भांति था जिसको उन्हें विजित करना था। जब उनका फिर युद्ध होता है और वो ब्रह्मर्षि बनने के लिए तपस्या को जाते हैं, तो उनके भीतर जो भावना का परिवर्तन होता है और उन्हें जब विश्वामित्र समझ में आता, पूरा व्यक्ति बदल जाता है। तब जब वो अपने लिए सब कुछ कर रहे थे तब विश्वरथ थे, और जब वो संसार के लिए समर्पित कर देते हैं खुद को तो विश्वामित्र हो जाते हैं। तब उनका नाम विश्वामित्र। जी, यहाँ विश्वरथी बचपन का नाम था। वो तो चोरी भी हो गए थे, संबर ने चुरा लिया था उनको बचपन में। तो उसके द्वारा यही कहने का शायद हमारे पुराणों ने, शास्त्रों ने प्रयास किया है। जी, बहुत धन्यवाद आपको एडिशनल जानकारी के लिए। हाँ, द्विवेदी जी। मलिक साहब, ये आपने बताया कि जो साईं बाबा ये विश्वामित्र के ही अवतार हैं, ये कहाँ हम पहली बार सुने, कहीं पढ़ने उड़ने में आता नहीं का क्या सोर्स? आपको और नहीं कहीं जाइए तो गूगल साहब को पूछ लीजिए, वैसे किताबों में हमारे यहाँ नहीं लिखा हुआ है उनके। हमारे यहाँ एक 4 धाम मंदिर बना है जिसमें कि रेप्लिका है चारों धाम की, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम की। उसमें भगवान की मूर्ति के साथ सिद्धि बाबा की भी मूर्ति है उसमें, और पूजा आरती होती है भगवान के साथ। हाँ, तो उसमें वहां पर भी उन्होंने किया है, और बहुत जगह लिखा हुआ है, बहुत जगह कि कोई शिव जी का अवतार बताते हैं, कोई दत्तात्रेय का अवतार बताते हैं, मगर उनके मंदिर दुनिया में सबसे ज्यादा अब हो गए हैं। ह्यूस्टन में छोटे छोटे मंदिर उनके कितने हैं, और 2 बहुत बड़े मंदिर हैं। एक शिव मंदिर है, वहां भी बताते हैं लोग। वहां पर जो है वो सोमनाथ की रेप्लिका है का लिंग है, और अम्बा देवी का भी रेप्लिका है। उसमें भी राम जी के साथ शिरडी के साईं जी का मूर्ति है, पूजा आरती होती है। तो उनको भी भगवान के अवतार में बोलते हैं, तो लिखा हुआ है, बहुत जगह लिखा हुआ है। इसमें तो कई तरह की मान्यता है, इस तरह से कई ये व्यक्ति शब्द का तो मैं प्रयोग नहीं कर सकता, पर मेरे पास कोई और बेहतर शब्द भी नहीं है। तो जिनको बहुत सारे लोग भगवान का अवतार मानते हैं, और कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, तो इस वाद विवाद में अब ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। तो नहीं तो ये बात तो बहुत दूर तक जाएगी वाली बात है। तो और कोई प्रश्न? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब ओम जी था कि छोटा आदमी भी हमारे हिंदू परंपरा में साधना के बल पर अच्छा बन सकता है, बड़ा बन सकता है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, नहीं पर एक अच्छा बड़ा बनना एक बात है, और उनको भगवान का अवतार कहना दूसरी बात। वो लोग कहने लगते हैं ना। हाँ, नहीं तो पर भाई मैंने कहा ना, इस पर विवाद मेरा आपसे हाथ जोड़ के नहीं, अनुरोध यही है कि इस तरह के विवाद में ना पड़े। जो जिसको मान ले, हम तो पत्थर को भी भगवान मानते हैं, कण कण में भगवान, तो ठीक है, इसमें क्या विवाद में पड़ना है। अगर मुझे पत्थर में भगवान दिखता है तो दिखता है, किसी को शिरडी भगवान दिखते तो दिखता है, इसमें क्या बुराई वाली बात है। सो अपनी मान्यता है। और एनी अदर क्वेश्चन? सादर प्रणाम। हाँ जी, मैं डॉक्टर अनिल कुमार चौरे। हाँ जी, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर अनिल कुमार चौरे। हाँ जी। इंदौर से ये संदेश देना चाह रहा था कि मैं माँ अहिल्या को प्रणाम करना चाहूंगा कि अहिल्या जो है वो अपने पति के द्वारा, अपनों के द्वारा जब दुख दिया जाता है तो वो असहनीय होता है, और उससे क्या होता है, एक मेंटली हैंडीकैप्ड शरीर की स्थिति उनकी हो गई। भोजन बनाया तो बनाया, नहीं बनाया तो नहीं बनाया। तो उन्होंने अपने पुत्र को राजा जनक के वहां पर पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि मैं बच्चे की परवरिश ढंग से नहीं कर सकती हूँ,
और नामस्मरण का सहारा लेकर उनकी साधना को इतनी उच्च कोटि की स्थिति तक पहुंचाया, मतलब पत्थर के शिला के समान हो गई थी वो, मेंटली हैंडीकैप्ट। और इस मेंटली हैंडीकैप्ट का उद्धार किया राम ने और राम नाम ने। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्तुति लिखी है उसमें विनती प्रभु मोरी, मैं अति भोरी, नाथ न मांगो भर आना, पद पदम परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। तो ये जो अहिल्या की इतनी उच्च कोटि की स्थिति हुई, तो उसने केवल नाम की साधना का सहारा लिया। और अपने ये एक इस उच्चस्थ कोटि के मंच के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि सौंदर्य की देवी अहिल्या जो है, उसका कोई अपराध न होने के कारण भी उसने इतनी जो सजा भुगती, और उसने अपने को बताया, एक विश्व को संदेश दिया कि यदि किसी के साथ, यदि नारी मात्र के साथ यदि कभी धोखा हो जाए तो उसे आत्महत्या या किसी अन्य प्रकार के साधन का ना उपयोग करते हुए सिर्फ नामस्मरण का सहारा लेना चाहिए। और अपनी साधना के द्वारा यदि वो लगा रहे, संलग्न रहे, तो फिर बताते हैं कि उनका जो पुत्र है वही राम जी का विवाह कराता है। और यहाँ पर मैंने एक रामायण सतकोटि प्रकारा, एक रामायण के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, आप अहिल्या का उद्धार करो। अहिल्या का उद्धार होता है तो जो संगमरमर के समान सुंदर थी, तो लक्ष्मण कहने लगा ये संगमरमर के समान मूर्ति कौन सी? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप तो अहिल्या पर पूरी बात करने लगे। मेरा मेरा ये कहने का मतलब था, एक मिनट इतना संदेश मेरा जाए कि परिस्थिति कितनी भी कठिन हो जाए, परिस्थिति कितनी भी कठिन हो जाए, किंतु नाम के अंदर इंसान इतने पाप नहीं कर सकता है जितने पाप को नाश कर सकता है नाम। और ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका कि नाम महाराज में उस समस्या को हल करने की क्षमता नहीं हो। माँ अहिल्या को प्रणाम करते हुए मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो मैं बस आपका पूर्णाहुति की तरह चल रहे हैं, पर मैं जो नमस्कार भूल गया था वो मैं आपको बता दूं। तो अगले सप्ताह ये स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं, नहीं किया शायद, और गड़बड़ कर गया है। तो अगले 2 सप्ताह, आज एक सेशन हो गया मानस के ऋषि मुनि पर, तो अगले सप्ताह दूसरा सेशन है मानस के ऋषि मुनि पर। और 12/4 अंग्रेजी हमको अमेरिकन हिसाब से डेट लिखनी पड़ती है, December 4th हाइकू दिवस और हाइकू राम हाइकू दिवस, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे विल हैव सेम थिंग। और 11 दिसंबर को राम सीता विवाह पर कुछ चर्चा करेंगे। और ये खास इसलिए मैंने ये बता रहा हूँ कि 18 दिसंबर को डॉक्टर राम अवतार शर्मा राम वन गमन पर बात करेंगे। इन्होंने बहुत रिसर्च की है राम वन गमन पर, उन्होंने सारा रास्ता ट्रैक किया है, पूरा रास्ता चले हैं अयोध्या से लेके सागर तक। तो उनकी बहुत रिसर्च है, तो बड़े मुश्किल से मेरा उनसे कांटेक्ट हो पाया। सो ही हैज एग्रीड एंड he will take us in the entire journey राम के वन गमन की। 25 नंबर को डॉक्टर जगदीश व्योम है, वो बड़े भाषाविद हैं, और ये हमें जैसे पिछले सप्ताह पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी ने साधु सन्यासी और कुछ बात की थी, पर जो उनका एक जो एक भाषा, उन्होंने एक सैद्धांतिक दृष्टि से बात की थी, पर ये एक भाषा और साहित्य उसकी दृष्टि से बात करेंगे। भाषाविद हैं डॉक्टर जगदीश व्योम, तो ये आएंगे। और 31 और दिसंबर और 1 जनवरी मैंने बताया खंडराम है, और 8 जनवरी को हम लोग सुंदरकांड संवाद की बात करेंगे। कुछ लोग 6-7 मित्र लोग हम लोग सारे रामायण के संवाद पर बैठकर कुछ अध्ययन कर रहे हैं। तो अब सुंदरकांड का अध्ययन हो चुका है, तो उस पर भी मेकिंग आवर ओन प्रेजेंटेशंस कि हमने अब तक क्या उसमें देखे, क्या संवाद देखे, और दैट विल कंटिन्यू। और अभी इसके बाद में किष्किंधा कांड हम लोगों ने शुरू किया है, तो विल टॉक अबाउट दैट। सो दिस इज द लाइन अप ऑफ द प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 2 months। तो मैं आपसे जरा शेयर करना चाह रहा था। तो बस अपना समय भी हो गया, और इसके बाद में मैं ये बाद में जो राम हाइकू
चयन मंडल के सदस्य हैं, उनसे जो मीटिंग, तो इसलिए मुझे समय पर मीटिंग समाप्त करनी पड़ेगी। तो आज सब वक्ताओं का मैं फिर से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और सब श्रोताओं को और भी ज़्यादा धन्यवाद कि हमारी बात सुन रहे हैं, आप आ रहे हैं और आते रहिए और लोगों को बताते रहिए। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।